इस वक्त मैं मौजूद हूँ एशिया की सबसे बड़ी मंडी में। क्यों उदास बैठे हो किसी शाम की तरह, ये भी गुजर जाएगी हर शाम की तरह। मामा कितने का बकरा है? ये सही 7 लाख का। 1.20 मांग रहे थे जी, आपने कितने का लिया? मैंने 75 का। क्या खिलाते हैं इसको? इसको भाई दूध और मक्खन खिलाते हैं हम। क्या मांग रहे हैं? इसके 25 लाख रुपए। इट्स अ फन मोमेंट फॉर एवरीवन। बहुत महंगे हैं भाई। लाख से ऊपर से शुरू करते हैं ये बकरे लाख से ऊपर? बकरे, जी। घी खिलाते, तेल पिलाते, सारे आइटम, बादाम वो खिलाते। सही है, वंडा भी टेट है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मेरा नाम है हमज़ा अख्तर कायम खानी और इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची की नहीं, पाकिस्तान की नहीं, बांग्लादेश की नहीं, नेपाल की, भूटान की, अफगानिस्तान की नहीं, बल्कि एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी में। ये मवेशी मंडी लोकेटेड है पाकिस्तान का दिल कहलाने वाले शहर कराची में। और आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि हज़ारों की तादाद में लोग जो हैं इस फेस्टिवल को एंजॉय करने के लिए, मनाने के लिए और सुन्नत इब्राहिमी को जिंदा करने के लिए यहाँ पर ख़रीदारी के लिए आए हैं। तो अब हम बढ़ेंगे अपने लोगों की जानिब और उनसे जानेंगे कि इस फेस्टिवल को, जो कि हमारी इस्लामी तारीख का सबसे बड़ा फेस्टिवल है, जी हाँ, अब हम जानेंगे लोगों की राय कि वो किस तरीके से ईद पर तैयार होते हैं, जानवरों की खरीदारी करते हैं, क्या खाना उन्हें खिलाते हैं और किस किस्म का खाना वो इस त्यौहार पर बनाते हैं और खिलाते हैं। अच्छा जी, मेरे साथ अभी मंडी का रॉक स्टार मौजूद है और आप इसके रॉक स्टार वाले नखरे भी देख सकते हैं। और इस वक्त हम मौजूद हैं अफरीदी कैटल फार्म पे और मेरे साथ जो है फार्म के ऑनर भी मौजूद हैं। इरफान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, कैसे मिजाज हैं आपके? बहुत अल्लाह का बड़ा करम। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, आपके पास अभी माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ कि सैकड़ों की तादाद में आपके पास जानवर यहाँ पर मौजूद हैं। कौन कौन सी नस्लें आपके पास मौजूद हैं यहाँ पे? ऑलमोस्ट 150 एनिमल इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। अच्छा इरफान भाई, मैं एक चीज़ ये आपसे जानना चाहूँगा कि माशाल्लाह आपने बताया कि 150 जानवर अभी आपके पास मौजूद हैं और रॉक स्टार के पास हम खड़े हुए हैं। क्या है मतलब इसकी, अगर मैं बात करूं, इसकी ख़रीद की बात करूं तो इसकी मार्केट प्राइस क्या है और कहां से स्टार्ट है, क्या बॉटम है आपका? देखिए, मार्केट प्राइस इस तरह से है कि हमारे पास इस वक्त जो प्राइस रेंज स्टार्ट होता है वो 5 लाख रुपए से है और लगभग 80 लाख तक भी हमारे पास जानवर यहाँ मौजूद हैं। अब जो ब्रीड मैं आपको दिखाने वाला हूँ वैसे तो वो गोरी ब्रीड है, जी हाँ, और इसका नाम जो है ये बरहामन ब्रीड है और इसकी हाइट आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल मेरी हाइट के बराबर है और कितना खूबसूरत है। सर, इसका नाम क्या है? इसका नाम शेर है। इसका नाम शेर है और ये जो है यूएसए की दरअसल ब्रीड है और माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत जानवर है। अच्छा जी, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर खूबसूरत जानवर जो हैं वो चारा खाने में मगन है और समटाइम तो मुझे डर भी लग रहा होता है कहीं मुझे सींग ना खाने को मिल जाए। लेकिन पाकिस्तान है, बड़ा त्यौहार है और बड़े जोश व खरोश से जो है वो मनाया जाता है। अब हम ज़रा फैमिलीज़ की राय भी इकट्ठा करेंगे कि वो क्या खाने बनाते हैं, कितने का जानवर परचेज़ कर रहे हैं और इसके साथ साथ जो व्यापारी हैं यहाँ पर उनकी क्या राय है वो भी शामिल करते हैं। क्योंकि हम हैं सुनो एफएम से, तो हम सुनेंगे ना सिर्फ व्यापारी की बात बल्कि हम सुनेंगे फैमिलीज़ की, यानी ख़रीदारी की बात। मामा कितने का बकरा है? ये सही 7 लाख का। फिर से बताओ। 7 लाख। 7 लाख रुपए का बकरा? एक बकरा या ये 4 बकरे? एक बकरा भाई, एक बकरा। 7? एक बकरा। हम 2 साल से इसको हाथ से खिलाते हैं। क्या खिलाते हो? ये घास है, दाना है और चोकर है, ये चने वगैरह बहुत सारे जो बच्चों को आदमी खिलाता है ना, हाँ। इस तरीके से खिलाते हैं। इसको बादाम भी खिलाते हो? बादाम, पिस्ता, अच्छा, सब कुछ बकरे खिलाते तो कुछ रेट लगे बकरे के? रेट सर, जो बंदा आते हैं हम रेट बताते हैं, वो बोलते हैं भाई हमको प्लाट लेना है या बकरा लेना है। अच्छा ये बताओ, फाइनल कितने का दोगे? सर फाइनल आप इंसाफ है, ये देखो अभी हमने इनका इतना खिदमत किया। माशाल्लाह बहुत अच्छा जानवर है माशाल्लाह। क्यों उदास बैठे हो किसी शाम की तरह, ये भी गुजर जाएगी हर शाम की तरह।
जी हाँ, मेरी सुनो की फैमिली, जो मैंने पहले बताया कि ये एशिया की सबसे बड़ी मंडी है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हर किस्म का बकरा, हर किस्म की गाय यहाँ पर मौजूद है। और इस वक्त ये खूबसूरत खूबसूरत बकरे, कितने मज़ेदार बकरे हैं और यकीनन एक दिन इनको भी कुर्बान होना है। यार मैं सोच रहा था क्यों ना अब ख़रीदारों की जानिब बढ़ा जाए, तो यहाँ पर हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सत्तार भाई। मुझे लगता है अभी ताज़ा खरीदारी हुई है आपके जानवर की। हाँ जी, अभी कितने का लिया? नहीं, पहले कितने मांग रहे थे वो तो बताएं। 20 मांग रहे थे। 20 मांग रहे थे जी। आपने कितने का लिया? मैंने 75 का। अच्छा, इससे मुझे एक अच्छी चीज़ ये जानने को मिल रही है कि हम इतनी बार्गेनिंग आज जो है मवेशी मंडी में करवा सकते हैं। सर कितने जानवर लिए आपने? मैंने 3। माशाल्लाह 3 जानवर लिए हैं और अल्लाह पाक जो है आपकी कुर्बानी आपके लिए जो है नेकी का और बरकत का बाइस बनाए। आमीन। अच्छा जी, अब मेरे साथ जो है वो ये कह रहे हैं कि मंडी का सबसे जानदार जो है बकरा, जिसका नाम जो है ये शेरू बता रहे। अरे शेरू कहाँ जा रहे हो? शेरू रुक जाओ, तुम्हारा इंटरव्यू ले रहा है। शेरू, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई शेरू माशाल्लाह, क्या खिलाते हैं इसको? इसको भाई दूध और मक्खन खिलाते हैं। दूध और मक्खन खिलाते हैं? या आम आदमी को दूध और मक्खन नहीं मिल रहा है, ये माशाल्लाह जानवर को खिलाते हैं। क्या मांग रहे हैं? इसके 25 लाख रुपए। 25 लाख रुपए इस जानवर की मांग रहे हैं? माशाल्लाह भाई, 25 लाख रुपए मांग रहे हैं। और मेरे ख्याल से 5 मन वजन होगा। नहीं, ज़्यादा है, 5 मन से। 5 मन से ज़्यादा है। और 7 मन वजन है। कितने दांत है इसके? दांतों में 6 दांत है। मतलब ये 3 साल का है आपका जानवर? 3 साल से आप ही पाल रहे हैं? जी हाँ। अच्छा। और वैसे बॉटम प्राइस क्या है, मतलब आखिरी रेट क्या है? नहीं, ये आखिरी रेट ही है। आखिरी रेट ही है। अगर 25 की मार्केट नहीं लगती फिर क्या करेंगे? नहीं लगेगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। शेरो, जिस तरह पाकिस्तान और ईरान की दोस्ती खूबसूरत है, इसी तरीके से ये जो ईरान की ब्रीड आप देख रहे हैं ये भी बहुत खूबसूरत है। और इसकी सींग तो देखने वाली है माशाल्लाह, मेरे हाथ जितनी इस जानवर की सींग है। और बहुत खूबसूरत जानवर है, बहुत छोटा सा, बहुत प्यारा सा जानवर है। अच्छा जी ख़ातिन हज़रात, अब मैं बात तो वैसे तो मैं वुमेन एम्पावरमेंट पे बहुत ज़्यादा बात करता हूँ और इस मवेशी मंडी के मैनेजमेंट भी देख रही हैं और मीडिया की स्पोकन पर्सन भी है। उम्मे ऐमन साहिबा हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम कैसी हैं? कैसा दिन गुजर रहा है? अच्छा गुजर रहा है और इन्जॉय भी हो रहा है। फेस्टिवल है यहाँ पे। थक तो नहीं जाती? ज़ाहिर है इतनी बड़ी मंडी को मैनेज करने के इतने सारे मामलात हैं। और मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि आप क्या सर्विसेज दे रही हैं एक आम आदमी, क्यों इस मंडी में आए? आप समझें कि ये एक ऐसा त्यौहार है कि एज ए मुस्लिम कंट्री तो 100% जो कराची की आवाम है वो यहाँ का रुख करती है। और उसके अलावा सारे जो मीडिया है वो चाहता है कि वो कवर करे इस इवेंट को। जानवर, मवेशी, कैटल फार्मर्स और बहुत बड़ा लाइफ स्टॉक हमारा एक इकॉनमी के बहुत बड़ा पार्ट है। आम आदमी के लिए क्या सहूलियात हैं यहाँ पर? सिक्योरिटी के हवाले से, सर्विलेंस के हवाले से, अगर कोई कैश नहीं लेकर आता है तो क्या ATM सर्विसेज हैं? जी, आपकी मोबाइल बैंकिंग है, ATM, आपके 11 स्टेशन हैं अलग अलग जगहों पे। 11 बैंकिंग सर्विसेज हैं जहाँ से आप ATM कैश निकाल सकते हैं। और कैशलेस अभी इन्होंने बैंक का एक निज़ाम इंट्रोड्यूस किया है जहाँ पे मवेशी लोगों के पास अगर पैसे आते हैं तो हाउ दे कैन डू द ट्रांजैक्शंस, तो वो भी सहूलत है। और सिक्योरिटी तो आप आई थिंक इज़ द बेस्ट। कभी कोई आपने नहीं सुना होगा कोई क्राइम है या कोई चीज़ जो है मिसमैनेज्ड है। एवरीथिंग इज़ वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड। बेहतरीन। मैं आखिरी सवाल आपसे ये करना चाहूँगा कि टोटल कवर्ड एरिया ऑफ दिस मवेशी मंडी कितना है? 1200 एकर्स ऑफ दिस लैंड और डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ब्लॉक्स, जहाँ पे बड़े जानवर के लिए एक डिफरेंट ब्लॉक है, छोटा जानवर है जहाँ पे अभी हम खड़े हुए हैं लाइक गोट्स एंड शीप वगैरह, तो उसके लिए अलग, और कैमल का एक ब्लॉक है, वहाँ पे वो कैमल है। अच्छा, कैमल का ब्लॉक भी यहाँ पर है। खास तौर पे फैमिलीज जो अपने साथ जो है बच्चों को लेकर आती हैं, बच्चों की कोई एक्टिविटीज़ यहाँ पर प्लान की गई? जी, एक आप जैसे एंटर होते हैं पार्किंग से तो एक पूरा फूड स्ट्रीट है जहाँ पे आपको कराची के सारे प्रीमियम ब्रांड्स नज़र आएंगे। उसके अलावा स्मॉल जो वेंडर्स हैं वो हर इलाके में थोड़े थोड़े उन्होंने अपने स्टेशन किए हुए हैं, उनके हॉकर्स हैं जो बेच रहे हैं। बच्चों के लिए उन्होंने राइड्स, झूले वगैरह लगाए हैं। और अगर आप आफ्टर मगरिब आते हैं, इवनिंग के बाद, तो मेरे ख्याल से आई थिंक पूरा कराची शायद इधर ही नज़र आता है। ऐसा ही है। बिल्कुल ऐसा ही है। और मैं बस इसको कंसाइल करना चाहूँगा, जैसे आप एक खातून है और माशाल्लाह एंड यू आर डूइंग अ ब्रिलियंट जॉब, तो यहाँ पर खातून के भी कोई स्टॉल वगैरह यहाँ पर मौजूद है? ख़वातीन के स्टॉल तो नहीं है, बट ये है कि आई थिंक पहले मुझे होता था कि शायद कैटल और इन चीज़ों पे ख़वातीन को शौक़ नहीं होता, लेकिन नाउ आई जस्ट केम टू नो कि फ़ीमेल इन्फ्लुएंसर्स, वीलॉगर्स और फैमिलीज़ जो है ना, फ़ीमेल लड़कियाँ आती हैं और कैमल चला रही हैं, गायें देख रही हैं। इट्स अ फन मोमेंट फॉर एवरीवन।
जी हाँ, ये एशिया की वो मंडी, सबसे बड़ी मंडी जहाँ पर आप बकरों की खरीदारी कर सकते हैं, जहाँ पर आप बड़े जानवर की यानी कि बैल की, गाय की खरीदारी कर सकते हैं और जहाँ पर आप कैमिल की खरीदारी भी कर सकते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं बकरा मंडी कह लीजिए और यहाँ पर महज दूर दूर तक, जहाँ तक हद निगाह मेरी नज़र जा रही है, सिर्फ बकरे ही बकरे और हर किस्म के बकरे यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अच्छा, मैं समझता हूँ कि चूंकि अब रात हो चुकी है तो मुझे अपने ग्लासेस उतार देने चाहिए और अब मैं जा रहा हूँ फैमिली की जानिब, क्योंकि कहते हैं कि कराची की रातें बड़ी खुशगवार होती हैं। अब हम ज़रा फैमिलीज़ की जानिब बढ़ते हैं और फैमिली से जो है जानेंगे। अच्छा भाई, यहाँ पे पार्किंग भी चल रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब, क्या नाम है आपका? मामिक साहब हमारे साथ मौजूद है। मामिक साहब, आप माशाल्लाह अपनी फैमिली के साथ आए हैं कराची मंडी में। ओ बकरे। अच्छा जी, मैं ये जानना चाहूँगा, आप बकरा ख़रीदने के लिए आए? यार आए तो थे, मिल नहीं रहा। क्या वजह है, क्यों नहीं मिल रहा? बहुत महंगे हैं भाई। भाई थोड़ा सा इधर आओ, डिस्काउंट करो ना यार, क्या मसला है? कहाँ से आए हो तुम? नौशेरो फिरोज से। नौशेरो फिरोज से आए हो, तो वामिक साहब के लिए कुछ डिस्काउंट करो ना यार। मैंने की है चाचू से, वही बात की है। कितने का दे रहे हो ये वाला? ये 1.5 बोल रहा हूँ चाचू से। हाँ वामिक साहब, आप क्या चाहते हैं कि कितने का है ये? यार हम जो रेट बताते हैं ना उनको फिर बुरा लग जाता है। भाई क्या है, कितने में दोगे? मुझे लगता है मैं मीडियोकर बन गया हूँ और मैं डील करवा रहा हूँ। कितने का दोगे? चाचू के 1.5 बोल रहा है, बच्चे भी माशाल्लाह अच्छे हैं। चाचू 1.5 बोल रहे हैं इसके? नहीं, तुम 1.5 मांग रहे हो, चाचू कितने बोल रहे हैं? चाचू ने बोला ही नहीं। वामिक साहब, अगर क्या पता है इसी बहाने डील बन जाए, क्या बोल रहे हैं फाइनल रेट? 70 में दोगे? 70 में दोगे? नहीं भाई, 70 का बकरा है। हम कितने में होगा भाई ये तो बताओ? लाख से नीचे आओगे? लाख से ऊपर है। कोई जानवर समझ में आया रेट के मुतालिक या वजन के मुतालिक? वजन के मुताबिक ही पसंद आया, रेट के मुताबिक मगर हमारी रेंज में नहीं आ रहा ना। हम हमारा भी तो एक बजट होता है ना, उससे हम कैसे आगे चले जाएं। तो क्या कह रही हैं, मतलब यहाँ पर रेट ज़्यादा हैं? रेट ज़्यादा हैं। कितने ज़्यादा हैं? आप क्या समझती हैं कि क्या मार्केट? लाख से ऊपर से शुरू करते हैं ये बकरे, लाख से ऊपर? बकरे, जी। तो आप क्या समझती हैं कि लाख में अगर 2 मन का बकरा मिल रहा है तो वो इतना भी नहीं खराब, ज़्यादा है, नॉर्मल होना चाहिए। देखिए ना, कुर्बानी तो फरीज़ा है, नमूद नुमाइश तो नहीं है ना कि मेरा मुकाबला उससे तो मैं भी उससे ज़्यादा बड़ा लूँ। ये नहीं है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अच्छा जी, मेरे साथ व्यापारी और ख़रीदार दोनों मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। अंकल माशाल्लाह 3 बकरे आपने लिए हैं, कितने की खरीदारी की है? ये हमने ये मोहब्बत में इन्होंने हमें दे दिए है 4,12,000 के। 4,12,000 के 3 बकरे। कितनी मोहब्बत दिखाई है तुमने? सर ये हमारे गांव के हैं, शहर के हैं, सिटी के हैं। मैं मीरपुर खास से हूँ और इनकी मोहब्बत में हमने इनको दिए हैं। इनके साथ सादात थे, 1,65,000 रुपये एक जानवर के। 5 लाख से ऊपर के थे, मगर हमने इनकी मोहब्बत में 4,12,000 में। अच्छा जी, ये कह रहे हैं कि 5 लाख से ऊपर का माल था, लेकिन मोहब्बत के अंदर जो है वो 4,12,000 रुपये के अंदर 3 बकरे दिए गए। आप देख रहे हैं कि मंडी में सिर्फ पैसे की लेन देन नहीं होती है, बल्कि मोहब्बत का तबादला भी होता है। अच्छा जी, खातिन और हजरात, आप ये जो मेरे साथ देख रहे हैं चोलिस्तानी पांडा, और जो कि मुझे लगता है कि खातिन का नाम लेने के साथ साथ जो है ये थोड़ा सा जो है परेशान भी हो रहा है। और मेरे साथ जो है इस कैटल फार्म के ऑनर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जनाब? सर वकार हैं। वकार साहब, ज़ाहिर है इसकी डील चल रही है, बायर भी मौजूद है। बायर साहब आप आए ना प्लीज़ यार, आप भी ज़रा फ्रेम इन हो जाए। क्या मांग रहे हैं, कितनी डिमांड है? सर मैंने इनसे 6.5 डिमांड की है। सर आपका क्या नाम है? अदील। अदील भाई, आपकी क्या बॉटम है, आप कितना डिमांड कर रहे हैं? मैं अपनी रेंज के हिसाब से इनको 4 बताएं, तो ये मतलब बोल रहे हैं कि मेरी रेंज में नहीं है 4 में। अच्छा जी, क्या है फाइनल, क्या है? सर ये मैंने 280 का ख़रीदा था, तो इस बार तो महंगाई इतनी है, तकरीबन साल पलाई की है, 1.5 लाख वो पड़ गए। अगर आप उसमें एस्टिमेट लगाएं तो हमें 480 खड़ा हो रहा है। जी जी सही है। 480 में तो कहाँ खड़ा हो रहा है, हमें बचना क्या है? और जो है मंडी के इतने खर्च हैं, कोई समझ में नहीं आ रही हमने देना क्या है। पिछली साल से इस मरतबा तो और जानवर जो है 50,000 नीचे आ रहा है। अच्छा जी, खातिन और हज़रात, अब हम सुनने जा रहे हैं फैमिली के जज्बात, जिन्होंने अभी जानवर अभी रिसेंटली परचेज़ किया है इस मवेशी मंडी में, और जानवर जो है वो लोड हो चुका है। सबसे पहले तो ये बताएं जानवर कितने का लिया? देखिए ये मंडी भी थोड़ी हाई है, लेकिन ये कि बस अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह पाक ने नसीब का जानवर दिलवा दिया। पर बहुत घूमना पड़ा, दोपहर 1 बजे के आए में अभी 8 बजे सौदा हुआ है।
अच्छा जी, हमारे साथ एक और नौजवान मौजूद हैं, इन्होंने जानवर परचेज़ किया है। ज़ाहिर ईद में अभी कुछ दिन बाकी हैं, क्या करोगे? जानवर को नहलाओगे, घुमाओगे, फिराओगे, क्या क्या जज्बात हैं? बिल्कुल नहलाएंगे, धुलाएंगे, इसको घुमाएंगे, यही तो मौका होता है जिसके अंदर है ना हम चीज़ें करते हैं। ये ईद उल अज़हा का मौका होता है, इसके अंदर सब कुछ करेंगे, चारा वगैरह सब कुछ। अच्छा जी, क्या मतलब घर के पास ही जानवर को बांधा जाता है और फिर जब कुर्बानी करते हो तो क्या जज्बात होते हैं? जी बिल्कुल, घर के पास ही बांधा जाता है। जब कुर्बानी होती है ऑब्वियस सी बात है कि है ना दुख तो होता है, क्योंकि इतना मतलब जो भी एक हफ़्ते का ही है टाइम, लेकिन एक दिल से लगाव हो जाता है। उसके बाद जो है काटते तो है ना दुख तो होता है। प्री सेलिब्रेशन शहर कायद के नौजवानों के लिए, लड़कियों के लिए, फैमिलीज़ के लिए बहुत ही जो है एक खुशी और पुरमसरत मौका होती है। हमने बहुत सारी फैमिलीज़ के इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए और अब आप देख रहे हैं कि बहुत सारे स्टॉल जो हैं वो खाली भी हो चुके हैं, यानी कि बहुत सारी ख़रीदारी हो चुकी है। अभी भी कुछ नायाब नस्ल के जानवर आप देख सकते हैं कि जिन पर नाम तो खैर मुझे नस्ल भी ब्रीड नहीं पता, लेकिन बहुत खूबसूरत जानवर हैं और पूरा स्टॉल जो है वो चकाचौंध रोशनियों से जगमग जगमग कर रहा है। चलिए जी मेरी सुनो की फैमिली, अब आपको हम सुनाते हैं कि जिसको खिला के जानवर जानदार हो जाते हैं। और जिस कैटल फार्म पे अब हम मौजूद हैं उसकी टैगलाइन भी जब हमने पढ़ी तो इश्क, जुनून और मोहब्बत जी। और ये नस्ल जो है ये गुलाबी गुलाबी नुकरा, गुलाबी नुकरा ये नस्ल है। क्या खिलाते हो माशाल्लाह, इतना खूबसूरत, इतना घी खिलाते, तेल पिलाते, सारे आइटम, बादाम वो खिलाते, सही है। वंडा भी टेट है, दलिया चलते हैं, चोकर चलती है, खली चलती है, सारे आइटम अच्छे वाला आइटम है। अच्छे आइटम खिलाते हैं, मतलब ये तो वो आइटम है, मैं समझता हूँ अगर इंसान खाए तो वो भी बहुत जानदार हो जाए। ये तो जानवर को खिलाते हैं। क्या इसकी ब्रीड यहीं पे ही करते हो? इसकी मतलब देखभाल यहीं पे होती है? ये यहीं पे परवान चढ़ता है? कहाँ से खरीदारी होती है? वो फार्म पे बनते हैं, फार्म पे लेके आते हैं, सही है। बछड़े लेके आते हैं, समझो खीरा लेके आते हैं, फिर हम अपनी मेहनत करते हैं। जी तो ख़ातिन और हज़रात, सहरा का जहाज़ जिसको कहा जाता है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मनपसंद सवारियों में से एक सवारी जी। अब हम मौजूद हैं ऊँट के ब्लॉक में, जहाँ पर हद निगाह सिर्फ ऊँट ही ऊँट नज़र आ रहे हैं। और आप मेरे अकब में बड़ा खूबसूरत सा एक ऊँट देख भी सकते हैं। चाचा से बात करेंगे। चाचा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चाचा कहाँ से आए हैं आप? दादू से आए हैं। कितने दाने लेकर आए थे? 10-15 माशाल्लाह दाने लेकर आए थे। अभी सारे दाने चले गए? एक ही बचा? हाँ, 2 बचे हैं। 2 बचे माशाल्लाह, सारे चले गए। खुश हैं आप? हाँ, खुश है माशाल्लाह। क्या मांग रहे हैं दाने के? दाने के 7 लाख। 7 लाख रुपए मांग रहे। वैसे क्या वजन होता है दाने का? वजन 10 मन तक होता है। 10 मन तक वजन होता है। और आपको बताया कि ऊँट का गोश्त जो है वो भी बड़ा एक बड़ा अच्छा है, क्यों है ना, बड़ा लज्जत वाला गोश्त। गरम। क्या खिलाते हैं इनको आप? ऐसे ये खाना खाते हैं, कड़की खाते हैं, चना खाते हैं। और वहाँ पे जाहिर है हमने देखा है कि ये जो अंदरूनी सिंध का जो इलाका है वहाँ पर तो ऊँट बड़ी तादाद के अंदर पूरा रेला जो है। ऊँट तो ज़्यादा है ना, उधर ऊँट ज़्यादा है। बिल्कुल ऊँट ज़्यादा है। और ऊँट की कुर्बानी जो है आपको पता है बड़ी इंटरेस्टिंग कुर्बानी होती है इसकी। जिस तरीके से हम गाय और बकरे की कुर्बानी करते हैं ना, उसको तो हम लिटाकर छुरी कर देते हैं, लेकिन इसको जो है नहल किया जाता है। मतलब एक बड़ी आप छुरी कह लीजिए या तलवार कह लीजिए, उसके यहाँ पर जो है उससे उसको नहर किया जाता है ना। ऊँट की कुर्बानी जो है बड़ी इंटरेस्टिंग कुर्बानी होती है। इसकी खाल भी बहुत इंटरेस्टिंग होती है। इसकी जसामत आप देख सकते हैं। ये कई महीने तक जो है वो रेगिस्तान में बिना खाए और बिना पिए जो है सरवाइव कर सकता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसके गोश्त में कितनी ताकत होगी जनाब। सुनो के बस में जहाँ का अब और ही अंदाज़ है। कराची की इस मवेशी मंडी में सुन्नत इब्राहिमी
के जज्बे से सरशार है। जी हाँ, और उम्मीद करता हूँ कि ये महज वीडियो नहीं है, ये जज्बात हैं, ये एहसास है, और ये वो जज्बात हैं जो कि सुन्नत से सरशार हैं। और मज़ेदार से खूबसूरत से जानवर और फैमिलीज़ की राय और आरा शामिल करने के बाद हम इस नहज पर पहुँचे हैं कि इंशाअल्लाह कि मैं समझता हूँ कि तमाम लोगों के लिए जो है कुर्बानियाँ करना जो है वो आसान होंगी, और जो लोग कुर्बानियाँ कर रहे हैं वो ना सिर्फ अपने रिश्तेदारों में बल्कि जो गरीब गुरबा हैं उनके घरों तक भी जो है वो गोश्त पहुँचाएँ और भरपूर तरीके से अपने ईद को एंजॉय करें, बारबेक्यू पार्टीज़ रखें, अपने दोस्तों को बुलाएं। क्योंकि मैं एक और पैगाम ये देना चाहूँगा कि इस ईद पर कुर्बानी के साथ साथ अपनी अना को भी हम ज़िबा करते हैं। जब अना ज़िबा होगी तो हम आपस में एक भाईचारगी और मोहब्बत का रिश्ता कायम करेंगे। और बस अब इजाज़त चाहेंगे इस दुआ के साथ कि जहाँ रहें वहाँ खुश रहें, वरना वहाँ रहें जहाँ खुश रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद, और इस मुल्क से मोहब्बत रखने वाले लोग पाइंदाबाद। और जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एडवांस में आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक।